बराबर। तो नमस्ते बाळको, आज આપણે ધોરણ 6 हिंदी विषयનો अभ्यास करवानो छे। तो हिंदी में આપણે 4 पाठ पूरा थई गया छे। आज આપણે 5मा पाठमां पहोंच्या छे। जे 5मी कविता छे आनो भावार्थ अर्थ समजवानो छे અને આ कविता તમારે પાકી કરવાની છે। અને દરેક વાલીને પણ નમ્ર વિનંતી કે તમારા બાળકોને આજે 5 પાઠ આવી ગયા बराबर। तो आ विडियो से तमे 2 કે 3 वार बतावो અને એની બાજુમાં બેસીને એને સમજાવો અને એને જોવા આપો, જેથી કરીને બાળકનો અભ્યાસ બગડે નહીં। બરાબર। હું ખુદ તમારા માટે ઘરેથી વિડીયો બનાવીને અને બાળક સુધી જો પહોંચાડવા માગતો હોઉં બરાબર, તો તમારો પણ એટલો સાથ સહકાર જોઈએ છે કે તમારા બાળકને આ વિડીયો બતાવો અને એને સમજાવો। તો 5મી જે કવિતા છે हिंदी धरती की महाकाय बराबर। कार्य 5 धरती को महकाए। धरती को महकाए इसका मतलब है कि धरती को हमें इस प्रकार बनाना है कि धरती कि जो हमारी सभी जरूरियात को पूरी करती है। तो धरती को हमें ऐसी बनानी चाहिए कि जो हमें बहुत ही उपयोगी हो, सुंदर वातावरण हो, अच्छा वातावरण हो। तो इस प्रकार धरती को महकाना चाहिए कि जिससे धरती हरी भरी हो, धरती पर न कोई दुख हो, धरती पर न कोई मुश्किली हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, चारों तरफ ठंडी ठंडी पवन लहराए, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो। तो इस प्रकार चारों तरफ खुशबूमय वातावरण हो। तो इस प्रकार हमें धरती को महकाना है। तो इस कविता को याद करने का है। देखिए कैसे है। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणें को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह दम दम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। एक बार और। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणें को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोज जग को करता है, रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश रहते हैं। बगिया मीन्स बगीचे, बाग।
जो पार्क, तो बगीचा के फूलों को देखो कैसे खुश रहते हैं। हम देखते हैं कि जो बगीचा में कई सारे छोड़ होते हैं, फूल के पौधे होते हैं, और उस पौधे में कैसे फूल रंग बेरंगी फूल होते हैं, गुलाब का, करण का, गुलमोहर का, जुई का, चमेली का, ये जो सभी फूल होते हैं बगिया के, कैसे खुश रहते हैं। हम फूल देखते हैं तो हमें भी बहुत ही मजा आता है, हमें भी बहुत ही आनंद होता है। फूल को देखकर हम भी खुश होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने फूल हंस रहा है। गुलाब के जो खिलता है उसके सामने हम देखते हैं तो हमें बहुत ही आनंद मिलता है कि वाह, भगवान का क्या करिश्मा है, भगवान ने कैसा सुंदर फूल बनाए हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश रहते हैं। बगिया के फूल हमेशा खुशी रहते हैं, कभी वो उदास नहीं दिखाई देते हैं, खुश रहते हैं। इसलिए तो उसकी खुशी हम छीन लेते हैं, इसलिए तो हम उसे तोड़ लेते हैं, इसलिए तो हम उसे भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। ये फूल इतने सुंदर होते हैं, इतने कोमल होते हैं, इतने खुशबूदार होते हैं कि उसे हम भगवान के चरणों में धरते हैं, भगवान के ऊपर हम उसे चढ़ाते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस रहते हैं। आंधी हो, पानी हो, तूफान हो, सबको हंस हंस सहते हैं। वो सबको सहते हैं। सहन करना, दुख पड़ना। बारिश में बाहर खड़े रहते तो पता होता कि बारिश से हमें कितना दुख होता है। पूरी रात रहने के लिए घर नहीं हो, ओढ़ने के लिए छाता नहीं हो, बराबर, और बीच बाजार में तुम घूम रहे हो रात को, या कोई खुले रास्ते के किनारे पर भटक रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं हो, तब पता होता कि अंधराधार मेघ वर्षा हो रही हो और तुम्हें कितनी ठंड लगती है, कहीं पर जगह नहीं मिलती है। तो दुख क्या होता है वो तब पता चलता है। तो क्या है, जो आंधी हो या पानी हो, चाहे सबको हंस हंस सहते हैं, सबको हंस हंस के सह लेते हैं। कितना भी तूफान आए, कितना भी आंधी हो, कितनी भी बारिश हो, फूल कहाँ जाएंगे। आंधी पवन में वो डालियां होती है, फूल की हिलने लगती है। कई फूल तो जमीन पर गिर जाते हैं, कई फूल की पकड़ियां टूट जाती है। फूल डाली इधर उधर हवा में, हवा के झोंकों से हिलने लगती है। पानी बरसात का बरसता है तो भी उसकी पंखड़ियां टूट जाती है, नीचे नम जाते हैं। तो ये सब दुख वो हंस हंस के सहते रहते हैं, फिर भी वो हंसते रहते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कोई भी दुख आए तो उसको फूल की तरह हंस हंस के हमें सहन कर लेना चाहिए। कि फूल जैसे दुख को सहन करते हैं तो हमारा जीवन भी फूल जैसा ही है। हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए, कोई भी दुख आए, तो उसे हमें आंधी हो या तूफान हो, जीवन में भी आंधी आती है, हमारे जीवन में तूफान आते हैं, चढ़ती आती है, पड़ती आती है। हमारे जीवन में सुख आता है, हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में कई सारी मुश्किलें आती है। हमारा धंधा चलता है, धंधा नहीं चलता है, हमारे जीवन में कई सारी मुश्किलें आती है। तो ये मुश्किलों को हमें सामना करना चाहिए, हंस हंस के उसको सहन कर लेना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। हम देखते हैं कि सुबह सूरज उगता है, जब सूरज उगता है धीमे धीमे आसमान में जाता है, तो हम देखते हैं कि सूरज की किरणें पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। सूरज की किरणें, उसका जो प्रकाश होता है पूरी पृथ्वी पर फैलने लगता है। रात का अंधेरा वो धीमे धीमे दूर हो जाता है। सूरज निकलने से जो रात का अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है, और क्या फैलने लगता है, प्रकाश फैलने लगता है, चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। अंधकार को दूर भगाती है। जब सूरज निकलता है तो शाम का अंधेरा धीमे धीमे गायब हो जाता है और सारे जग तो
जग को प्रकाशित कर देता है, सारे जग को चमका देता है सूरज। तो हमें भी सूरज की तरह सारे जग को चमकाना चाहिए, सारे जग का अच्छा करना चाहिए। हमारा अच्छा कर्म करने से पूरा जग है वो चमकने लगेगा। एक शिक्षक की अच्छी पढ़ाई से बालक का भविष्य बन सकता है, और एक व्यापारी की ईमानदारी से सबको अच्छी वस्तुएं मिलती है। तो सबको अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि सारा जग का अच्छा हो, कभी किसी का बुरा हो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। दीपक को देखो कैसे यह दम दम जलता रहता है, दीपक को देखो कैसे ये दम दम जलता रहता है। दीपक हमने देखा है, दीपक जो दिया जलता रहता है। हम दीपावली पर अभी तो ये दिए फिर भी रोज हमारे घर में होते हैं, जो भगवान को हम दिए करते हैं। कई धूप बत्ती करते हैं, कई दिए करते हैं। भगवान को हम घी का दिया करते हैं, कोई तेल का दिया करते हैं। तो अभी भी दिया तो देखने को मिलता है। हम तो दिए के प्रकाश में पढ़ाई करते थे। हमारे समय में ये कोई लैंप, ट्यूबलाइट या लाइट तो नहीं थी। आज से कितने 38 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 38 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું 5 વર્ષનો હતો બરાબર, ત્યારે અમારે ભણવા માટે આવી કાંઈ લાઇટ હતી નહીં, ટ્યુબલાઇટ હતી નહીં। એક નાનો દીવો બરાબર, દીવાના પ્રકાશમાં અમે ભણતા। એમાં જો દીવામાં કેરોસીન પૂરું થઈ જાય બરાબર તો દીવો ઓલવાઈ જતો। તો એ કેરોસીન પછી હોય ન હોય બરાબર, કોઈ આજુબાજુમાંથી કોઈની પાસેથી લેવું પડે। તો એ સમયમાં તો ઘણી બધી મુશ્કેલી હતી, પણ અમે એ મુશ્કેલીનો સામનો જેમ દીપક બળીને પ્રકાશ આપતો એમ અમે પણ ઘણા બધા દુઃખ સહન કરીને પણ એ સમયમાં મહેનત કરીને અમે ભણ્યા હતા। दीपक को देखो कैसे यह दम दम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोज जग को करता है, रोशन जग को करता है। बराबर, अपना अंतर जलाकर, दीपक होता है अपना अंतर जला, अपना शरीर जलाकर दूसरे को रोशन करता है, रोशन चमकाता है। दीपक अंधेरा होता है, रूम में जो लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, दीपक जलाते हैं भगवान का तो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। बराबर, दीपक जलता है, खुद जलता है और दूसरे को रोशनी देता है। तो इसी तरह जिस प्रकार दीपक जलकर दूसरे को रोशनी देता है, दूसरे को प्रकाश देता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कई दुख सहन करके, कई मुसीबतें सहन करके हमें दूसरे के जीवन को चमकाना चाहिए, दूसरे को मदद करनी चाहिए, दूसरे को सहायता करनी चाहिए। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए हमें अपना प्रयास करना चाहिए। कोई गरीब हो तो हमें उसे कुछ खाने का देना चाहिए, कुछ पीने का देना चाहिए, हो सके तो कुछ पैसे देने चाहिए। इस दुनिया में कई गरीब लोग भी है तो उसका हमें मदद करना चाहिए। जो चिड़िया है उसको हमें दाना डालना चाहिए, पक्षी को, कुत्ते को रोटी डालना चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, घास खिलाना चाहिए। तो हम भी कई काम सेवा के कर सकते हैं, दीपक की तरह जल जल के। बराबर, हमें दुख सहन करके भी हमें दूसरे के जीवन में उजियाला लाना चाहिए, प्रकाश लाना चाहिए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, आओ हम भी इंसान बन के जग में अपना नाम कमाए। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें एक नेक इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए कि हमें सबका भला करना चाहिए, जग में अपना नाम कमाए, जग में अपना नाम कमाए। नाम कमाए या नहीं कमाए, नाम कमाना वो तो बात दूर की है, लेकिन हम छोटा छोटा जो अच्छा काम करते हैं तो भी भगवान हमें कई सारे हमारे जो दरवाजे होते हैं सुख के खोल देते हैं। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, कभी दूसरे का खराब हो
ऐसा काम करना चाहिए नहीं। हमें कभी भी, बच्चा जो छोटा होता है स्कूल में, तो कभी किसी की वस्तु लेना चाहिए नहीं, कभी किसी की पूछे बिना किताब लेनी चाहिए नहीं, कभी वर्ग में चोरी करनी चाहिए नहीं, कभी किताब की, पेंसिल की, कभी वर्ग में हमें चोरी करनी चाहिए नहीं, कभी हमें गलत बोलना चाहिए नहीं। कई बच्चे होते हैं वो वस्तुएं छुपा देते हैं, चप्पल छुपा देते हैं भाई, तो ऐसा गलत काम करना चाहिए नहीं। हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी बच्चे को फंसाना चाहिए नहीं। तो हमें इंसान बनकर अच्छा काम करना चाहिए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। बराबर, अच्छा कर्म जो करता है उसका नाम दुनिया में रहता है। दुनिया में आज भी हम जानते हैं कि ये शरीर तो चला जाएगा, बराबर, लेकिन दुनिया में कोई याद नहीं करेगा। दुनिया याद करती है, किससे करती है? कि जो अच्छा काम करते हैं।